नायक देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रणेता, तरुणाई के प्रखर प्रवक्ता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, देश विदेश में विख्यात शंका समाधान का यह कार्यक्रम, जिसका आज हाटपिपलिया नगर का सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का सत्र प्रारंभ हो उसके पूर्व में एक विशेष सूचना आने वाले कल के लिए मैं आपको यहां मंच से देना चाहूंगा। कल परम पूजनीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस यही धर्म नगरी हाटपिपलिया में दोपहर की बेला में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाया जाएगा। आप सभी लोग जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के सत्र को देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जो भी हाटपिपलिया क्षेत्र के आसपास हैं वे अधिक से अधिक संख्या में कल दोपहर की बेला में हाटपिपलिया में अवश्य पधारें और गुरु चरणों में पूज्य मुनि संघ की यह विनयांजलि प्रत्यक्ष रूप से यहां पर आकर सुने और अपने जीवन को धन्य बनावें। आज के सत्र को पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज को समर्पित करने के पूर्व आइए आप और हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और उनके आशीर्वाद के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। अपने हाथों को जोड़ेंगे और त्रैबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कहेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। और पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से निवेदन है कि शंका समाधान के सत्र को वे आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज पूज्य विराट सागर जी महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर यहाँ बहुत ही अच्छा और यह शंका समाधान का सत्र पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से यह अपन प्रारंभ करते हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सरिता जी टोंगिया, हाटपिपलिया, इसी ग्राम से। वे अपना प्रश्न रखेंगे, जिनका नाम बोले वो खड़े हो जाएं, माइक वहां तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में तैयार रहेंगे नीलेश जी सेठी, इंदौर। माइक दो। ओम ओम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज के समय में व्यक्ति की मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। अल्पायु में व्यक्ति 5 मिनट में खत्म हो रहा है, तो ऐसे समय में पल पल हम अपने आप को कैसे संभाल के रखें कि हमारा अंत समय सुमरण हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दिनों आकस्मिक मौतें बहुत तेजी से हो रही हैं। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जाता। ये आज से नहीं, सदियों से, सदा से ऐसा रहा। हमारा जीवन पल पल छीन हो रहा है, हमें इसका एहसास नहीं होता। 3 बातें अपने जीवन में सदैव याद रखें, जिसे श्रीमद् राजचंद जी कहा करते थे। काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है और नजर उठाते ही जहर चलता है। मतलब हर पल इस बात का एहसास करो कि काल अर्थात मौत मेरे सिर पर सवार है, उसका वार कभी भी हो सकता। पांव रखते ही पाप लगता है, यानी कदम कदम पर पाप की संभावनाएं बनी हुई, और नज़र खोलते ही जहर चढ़ता है, यानी विषयों की तरफ देखा नहीं कि उसका विष व्यापा नहीं। इन तीनों बातों को रोज याद रखें तो हम अपने आप को बहुत अंशों में पाप से बचा सकते हैं और जीवन को कल्याणोन्मुखी बना सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नीलेश जी सेठी, इंदौर, अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोहर लाल जी टोंगिया, भोपाल। हेलो, सकल इंदौर जैन समाज की ओर से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे महाराज जी, पढ़ लिखकर अच्छा पैकेज पाकर दूर कहीं महानगर या विदेश में बस जाने वाले पुत्र की तुलना में कम पढ़ा लिखा पुत्र यदि माता पिता समाज और परिवार में ही रहे और उनका भरपूर ख्याल रखे, ऐसी स्थिति में सच्चा पुत्र कौन कहलाएगा? मार्गदर्शन कीजिए। ओ, पढ़ लिख कर बाहर जाकर अच्छा पैकेज पाने वाला बेटा अच्छा है, अथवा पास रहकर बिना पढ़ा लिखा भी सेवा करने वाला अच्छा है? मैं समझता हूँ ये सवाल आप लोगों से ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, बेटे आपके ही। अगर ये सवाल मैं आपसे करूँगा तो आपका क्या उत्तर होगा? बोलो। आपके 2 बेटे हैं, आप इन दोनों में किसको ज़्यादा पसंद करोगे? यहाँ रहकर समाज की, धर्म की और माता पिता की सेवा करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। आप कह रहे हो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, लेकिन आप ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेटे को तैयार करने की कोशिश कहाँ करते हैं? आप तो अच्छा पैकेज पाने वाले बेटे को तैयार करते हैं। महाराज जो पैकेज रहता है तो चला ही जाता, आता नहीं महाराज जी। तो आप कर क्या रहे हैं? मैं ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा कि हम बातें कुछ करते हैं और अपनाते कुछ और है। ये सच है, जो पास में है वही खास है, लेकिन हम उसके प्रति उदास हैं। हमारी प्यास तो उसके लिए है और प्रयास उसके लिए है जिसके पास अच्छा पैकेज हो। हर माँ बाप आज अपने बच्चों को जब पढ़ाते लिखाते हैं तो उस समय ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर काबिल आदमी बने, एक अच्छा नागरिक बने और वो अपनी परिवार की, समाज की सेवा करे। सबका एक ही ध्यान रहता और ख्याल रहता है कि हमारा बेटा पढ़े लिखे, उसे एक अदद अच्छी सी नौकरी मिले, अच्छा पैकेज मिले। तो आपने जैसी तालीम दी वैसा परिणाम भुगतिए। फिर ये हाल होता है कि बाप यहाँ बैठा, बेटा वहाँ है, यहाँ से फ़ोन कर रहा है, बेटा बात कर ले, पापा अभी मैं मीटिंग में हूँ, बात करता हूँ आपसे। तरसते रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि संतान को जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुसंतान को जन्म देना ही सही अर्थों में सौभाग्य है। उसे जन्म जो प्रतिदिन यहाँ पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ आ रहे हैं भोपाल से, मनोहर लाल जी टोंगिया अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। और उसके बाद में ये हाट पीपला तो व्रतियों की नगरी है, महाव्रती भी यहाँ से है। आज मैं सर्वप्रथम विराट सागर जी महाराज जी के परिवार से प्रेमलता जी टोंगिया यहाँ पर जो उपस्थित बड़ी जो माँ हैं वे प्रश्न करेंगी। हाँ बोलिए, माइक। हेलो हेलो, नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए। महाराज जी, पूरी निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण और कर्म निष्ठा के साथ किसी कार्य को करने पर वांछित सफलता न मिले तो इसे अपना पुण्य की कमी माना जाए या प्रयास करने में कमी माना जाए? बहुत अच्छा। मैं तो चाहूँगा पहले एक बार टोंगिया जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। 84 की उम्र में भी इनका उत्साह कि बिना नागा प्रतिदिन भोपाल से यहाँ आ रहे हैं, ऐसे ये इनके भावना का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो सवाल किया है, पूर्ण निष्ठा लगन के साथ काम करने के बाद भी वांछित परिणाम ना आए तो इसमें हमें क्या सोचना चाहिए? पुण्य की कमी या प्रयासों की कमी? देखिए, जब तक अंतिम अवसर है तब तक हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि मेरे प्रयासों में कहीं कमी रह गई, मैं और प्रयास करूं ताकि सफलता पाऊं। और जब अवसर समाप्त हो जाए, मन मायूस होने लगे तो ये कहें शायद मेरे पुण्य की कमी हो या मेरी नियति मुझसे ये नहीं चाहती हो, मेरा परिणमन कुछ और है, मेरा जीवन कुछ और के लिए है। लेकिन एक बात अपने गांठ में बांध लीजिए कि हमने यदि कोई लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की पूर्णता में ताकत लगाए, पूर्ण करे, पर कदाचित वो लक्ष्य पूर्ण ना हो तो अपने आप को विफल ना माने,
किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र ही जीवन की सफलता नहीं है, जीवन को आगे बढ़ाना ही जीवन की सफलता है। हमें उस दिशा में चलना चाहिए। ओम आशीर्वाद। प्रेमलता ही टोंगिया पूज्य विराट सागर जी महाराज के परिवार से। और मैं चाहूंगा कि पूरा परिवार के यदि सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो तो एक साथ खड़े हो जाएं। विराट सागर जी महाराज की बहन यहाँ पर चेतना वेद जो बहन जी हैं वे भी वहीं पहुँच जाएं, और विजय जी टोंगिया जो पिताश्री हैं पूज्य से महाराज जी के, वे भी वहीं पहुँच जाएं। एक साथ हो जाएंगे ताकि प्रश्न प्रेमलता जी और चेतना जी कर लेंगे। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है, मनुष्य गति कर्म निर्जरा के लिए बताई गई है कि मनुष्य गति में संयम के साथ में आप कर्म निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान स्वर्गवासी होना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है और देवगति पाना चाहता है, जहाँ पे संयम है नहीं, जहाँ पे कर्मों की निर्जरा होती नहीं है, कर्मों का बंधन ही होता है। तो इसका शंका का समाधान करिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आज मुझे बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज हम किसी साधारण स्थान पर नहीं आए, हम अपने अनुज के इस भौतिक जन्म नगरी के हैं। उनके यहाँ सागर जी महाराज की, उनके यहाँ जिनका हमारे साथ 11 वर्षों का साथ रहा। बहुत पहले आने का भाव था, उनके साथ ही आने का था, पर योग आज बना है। ये हाट पिपलिया निश्चित रूप से एक गौरवशाली नगरी है, जहाँ विराट सागर जी, विशाल सागर जी और निराकार सागर जी जैसे तीन मुनि राज प्रकट हुए हैं। ये यहाँ का गौरव है। और हमारे ब्रह्मचारी मुकेश और चिद्रूप जैसे ब्रह्मचारी भी यहाँ पर है। आज बहुत अच्छी बात लग रही है, और आप लोगों ने जिस तरह की श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। छोटे गांव में इतना बड़ा उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। आज आपने जो सवाल किया कि कर्म निर्जरा के अवसर तो केवल मनुष्य जीवन में है, फिर भी लोग मनुष्य जीवन को पाकर के भी स्वर्ग जाने की तैयारी क्यों करता है? मैं कहता हूं, मनुष्य जीवन को पाकर जो स्वर्ग जाने की तैयारी करता है उसका जीवन अधूरा है, और मनुष्य जीवन पाकर अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की तैयारी करने वाले का जीवन पूरा है। मैं बात को दोहरा रहा हूं, मनुष्य जीवन पाकर स्वर्ग जाने की तैयारी करने वालों का जीवन अधूरा है, और मनुष्य जीवन पाकर जीवन को स्वर्ग बनाने की तैयारी करने वालों का जीवन पूरा है। हम स्वर्ग जाने के लिए धर्म न करें, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करें। हमारा प्रयास और पुरुषार्थ वही होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये अवसर हमें केवल और केवल मनुष्य जीवन में मिल सकता है, अन्यत्र नहीं। एक सच्चा धर्मात्मा स्वर्ग जाने की कोई तैयारी नहीं करता, लेकिन उसका आचरण ऐसा होता है कि जीते जी उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। और कर्म की निर्जरा तभी होती है जब हम अपने जीवन में दिव्यता को उद्घाटित करते हैं। जीवन में दिव्यता का अवतरण ही स्वर्ग का निर्माण है, और यही अवतरण समता है, प्रसन्नता है, आनंद है, और इसी में कर्मों की निर्जरा है। जहाँ तक सदाचरण करने वाले के स्वर्ग जाने का सवाल है, तो स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं, वह एक पड़ाव है। वह लक्ष्य नहीं है, वह हमारा पड़ाव है। और ये पड़ाव हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए जाएं, हमारी मंजिल दूर हो और जब तक ना पहुंच पाए, बीच में विश्राम करना हो, तो कहाँ करोगे? अच्छे से गेस्ट हाउस को खोजोगे जहां आप अपनी थकान मिटाकर रिफ्रेश हो, और फिर दुगनी शक्ति लगाकर आगे चलो। ये स्वर्ग एक धर्मात्मा का गेस्ट हाउस है।
यही कारण है कि स्वर्ग में रहने वाले सम्यक दृष्टि देवता स्वर्ग में रहते हुए भी मनुष्य बनने के लिए लालायित होते हैं, कब मैं मनुष्य जन्म पाऊं और नरभव पाकर मुनि बनकर मोक्ष को जाऊं। मेरा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं, मेरा लक्ष्य मुक्त को प्राप्त करना है, और जब तक मोक्ष ना पाऊं तब तक बीच के पड़ाव में यदि ये स्वर्ग आता है तो उसे केवल पड़ाव मानो, उसे अपने मंजिल न समझे। नमस्ते गुरुदेव। चेतना जी वैद पूज्य विराट सारी महाराज गृहस्थ अवस्था की बहन जी वे प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेगा इसी क्रम में अपने इसी नगर के विशाल सागर जी महाराज जो विराट सागर जी महाराज के साथ ही दीक्षित हुए, ऐसे विशाल सागर जी महाराज का परिवार पूरा परिवार इच्छा खड़ा हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कर लाने के पहले क्या जैन संप्रदाय के लोग दिवाली नहीं मनाते थे? तो क्यों नहीं मनाते थे, और अगर मनाते थे तो क्यों मनाते थे? देखिए, जैनियों ने हमेशा बहुत उदारता रखी। हमने अपने धार्मिक पर्वों को तो मनाया ही, पर धार्मिक पर्वों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्वों को भी सदैव महत्व दिया है, बराबरी से महत्व दिया। जहाँ तक दिवाली का सवाल है, भगवान महावीर के निर्वाण और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से उसका संबंध जुड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दीपावली हम लोग तभी से मना रहे हैं। जैन लोक संस्कृति से सदैव जुड़े रहे हैं, और दीपावली हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व होने के साथ साथ एक लोक पर्व भी है, जो श्री राम के वनवास से लौटने की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्री राम के वनवास से लौटने पर संपूर्ण भारतीय वसुंधरा को खुशी हुई थी, जैन भी थे, और जैनियों ने भी उसी उत्साह के साथ दीपावली मनाई थी, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार श्री राम जन जन के चहेते थे। वे 8वें बलभद्र थे, शलाका पुरुषों में महापुरुष थे, तद्भव मोक्षगामी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनकी मान्यता में कोई कमी नहीं। अतः ये कहना कि दीपावली के पहले हम लोग भगवान महावीर, दीपावली का संबंध भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव से ही है, ठीक नहीं है। दीपावली का संबंध भगवान महावीर के निर्वाण से तो है ही, उसके पहले से। नमोस्तु गुरुवर। श्री संजय जी बाछल पूज्य विराट सागर जी विशाल सागर जी महाराज जो बाछल परिवार, संजय जी बाछल प्रश्न करेंगे। पूरा बाछल, एक बार जोरदार तालियों से इस परिवार का भी स्वागत कर दें, जो विशाल सागर जी महाराज जी का पूरा गृहस्थ अवस्था का परिवार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी शंका है गुरुदेव, हमारे यहाँ 2 भव्य अतिशयकारी जिनालय है और 4 मुनिराजों की जन्मस्थली है। इसके बाद भी हमारी समाज से लोगों का पलायन क्यों हो रहा है, और ऐसा क्या करें जिससे समाज फिर से लोग स्थापित हो और यहाँ रहकर धर्म ध्यान करके अपना आत्मकल्याण करें? देखो भैया, ये तुम्हारे हाट पिपलिया से ही पलायन नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, तुम तो एक छोटे से नगर पंचायत में रह रहे हो, हम तो बड़े बड़े शहरों से भी पलायन देख रहे हैं। भोपाल जैसे शहर से भी लोग, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ से भी लोग गोल हो रहे हैं, और कई जगह तो ऐसे कि पूरी कॉलोनी की कॉलोनी में केवल सीनियर सिटीजन बचे हैं, वो जाएंगे तो उनके बच्चे केवल उनकी संपत्ति बेचने आएंगे। ये बहुत तेज़ी से ट्रेंड बदल रहा है, बड़ी एक विचित्र समस्या बनने जा रही। हमारा पूरा देश मुझे लगता है कुछ शहरों में सिकुड़ने जा रहा है। छोटे गांव और छोटे शहरों में लोग भाग रहे, सब पढ़ लिख करके मल्टीनेशनल कंपनीज में काम खोजते हैं, और उनके जहां कॉरपोरेट ऑफिसेस होते हैं, लोगों को अवसर वहीं मिलता है, जो जहां जाते हैं वहीं बच जाते हैं। एक समस्या ये है, और दूसरी समस्या ये है कि छोटे गांव में रहने वाले लड़कों को लड़कियां नहीं देना चाहते। अब वो क्या करे, कईयों की समस्या, हालांकि आप भाग्यशाली, कल ही आपके घर में बहू आई है ना, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है।
इस समस्या का निवारण होना चाहिए। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। अच्छा खासा जिनका एस्टेब्लिशमेंट है, अच्छा खासा कारोबार है, सब कुछ अच्छा, उसको छोड़कर लोग महानगरों की ओर भाग रहे हैं। अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी वहाँ कुछ नहीं ले पाओगे, सरवाइव करना भी मुश्किल, कई तो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और यहाँ इतनी अच्छी स्थिति की 4 को पाल ले, तो इस सोच को बदलना चाहिए। शादी ब्याह के संबंध में भी विचार करना चाहिए। और इसका एक तोड़ मैंने कई बार इस मंच से दिया। हर गांव के लोग ये तय कर ले, हम बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा, समस्या हल हो जाएगी। तो शादी ब्याहों के चक्कर में जो भागना पड़ रहा है उससे बच जाएंगे और हमारी समाज सुरक्षित रहेगी। इसी परिवार से आकाश जी भाषल, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया, जो जैसे महाराज जी का प्रवेश आज हुआ, इनके भी जीवन का नए प्रवेश हुआ। और वो भी समिति मती माता जी की भतीजी हैं और ये उनके भतीजे हैं, विशाल सागर जी महाराज के भतीजे हैं। दोनों एक प्रश्न कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में। महाराज श्री आपके चरणों में त्रिकाल वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जैसे कल जिन भारती के सामने हमने 7 फेरे लिए, सुबह देव दर्शन किए, आज गुरु श्री प्रमाण सागर जी के दर्शन हुए, ऐसा हमारा कौन सा पुण्य कर्म का बंध था? और हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि आगे भी हमें कैसे हम धर्म के मार्ग में रहें और हमें आपका सौभाग्य हमेशा प्राप्त हो। देखिए, ये बहुत अच्छा सुयोग है आपका कि आपके जीवन में नई शुरुआत, नई पारी की शुरुआत में ही अच्छे योग बन गए। आपने पूछा आगे क्या करना चाहिए, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, केवल एक वाक्य का प्रयोग करूँगा। हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुम्हारा विवाह हुआ कि धर्म विवाह हुआ? धर्म विवाह। हाँ, धर्म विवाह। ये तुम्हारी पत्नी है कि धर्म पत्नी? हाँ, उसको माइक दो। धर्म पत्नी। समझ गए? इसका मतलब ये है, अब मेरा धर्म विवाह हुआ है, इसका तात्पर्य मैंने धर्म के लिए विवाह किया है। समझ गए? उसे भूलना मत। आपको एक बहुत रहस्य की बात कह रहा हूं। हमारे शास्त्रों में विवाह के केवल 3 उद्देश्य दिए। उसमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा है प्रजा उत्पत्ति और तीसरा है रति। विवाह केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, विवाह का संस्कार धर्म संपन्नता के लिए, फिर संतान संतति को बढ़ाने के लिए, तीसरे नंबर पर है रति। समझ गए? बस इसे याद रख करके चलोगे, बाकी बातें अपने आप जुड़ जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी कहती है दिव्य जीवन का द्वार सबको पढ़ना चाहिए। आदर्श गृहस्थ कैसे होते हैं उसमें सारा दिया है। और अब मैं आज इंदौर से प्रतिदिन ही रोज पूरा बिहार भी करवा रहे हैं। ऐसे इंदौर से आज समाज यहाँ पर उपस्थित है और वो पूज्य महाराज श्री जी को सबको ले जाने, पूरे संघ को ले जाने के लिए लालायित है। इंदौर से दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद से नरेंद्र जी वैद उन अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना निवेदन और प्रश्न रखेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे राष्ट्रीय पुलक चेतना मंच से पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। प्रदीप जी बढ़जात्या अपना निवेदन वे भी रखेंगे। कहाँ? जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ पूरी टीम के साथ में वो खड़े हो जाएं ताकि वो अपना। नरेंद्र जी आप इधर आ जाओ, सब इकट्ठे आ जाओ। बोलो। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। हेलो गुरुदेव, इंदौर की पूरी टीम, दिगंबर जैन सामाजिक संसद की पूरी टीम और दिगंबर जैन नवग्रह जनालय की पूरी टीम
इंदौर को ऐसा लग रहा है कब गुरुदेव इंदौर में पैर रखे और पूरा इंदौर के अंदर ऐसे फावड़े बिछ जाए कि लोग भी देखते रह जाए कि ये पहला अतिशय ऐसा अतिशय है कि इसके अंदर ये क्या कमाल हो गया कि 17 तारीख के दिन पूरा का पूरा इंदौर धर्म में हो गया। सगम जैन समाज ये चाहती है कि गुरुदेव आ जाएं और गुरुदेव जितनी भी भावना चल रही है उतनी सब भावना गलत है। दिगंबर जैन समाज एक और एक रहेगा और बचा कुचा भी रहेगा तो आपके चरण पड़ेंगे, आप जैसा आशीर्वाद देगा वैसा पूरा इंदौर आपके साथ चलेगा। जो जो आप कहते जाओगे वो पूरे इंदौर का एक एक बच्चा बात मानेगा, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। बड़े बड़े प्रोग्राम पहले विद्यासागर जी महाराज भी आए, विद्यासागर जी महाराज का भी आशीर्वाद मिला, नवग्रह जिनालय में भी आए, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया तो बड़ी मूर्ति खड़ी हो गई। अब तो गुरुदेव आप आ गए हैं तो इंदौर तो वन है ही सही और अब तो और वन हो जाएगा जब आपके चरण वहाँ पड़ जाएंगे। सब चाह रहे हैं, बच्चा बच्चा चाह रहा है कि कब गुरुदेव आ रहे हैं। हम भी सबको के थक गए, फावड़े बिछा के बैठो, बस गुरुदेव 17 तारीख को आ रहे हैं, 17 तारीख को आ रहे हैं। गुरुदेव मेरा प्रश्न तो सिर्फ यही है कि गुरुदेव जिस दिन आप इंदौर आओगे उस दिन इंदौर का हवा मंडल ऐसा हो जाना चाहिए कि ऐसा लगे कि पूरा इंदौर पूरा इंदौर ही जैन समाज का है और कोई समाज ही नहीं है, पूरा इंदौर जैन समाज का है। और जिस दिन आपका चरण पड़ेंगे और जिस दिन आपने बोलना शुरू करेगा मुझे ऐसा लगता है कि पूरा इंदौर ही एक हो जाएगा। और गुरुदेव मैं ये बता दूं, ये शकुंतला वेद मेरे साथ में खड़ी है, ये नवग्रह जिनालय जो मंदिर बनाया है, ये जो नवग्रह जिनालय मंदिर की स्थापना हुई है इसके अंदर पूरा योगदान इसका है। मैं तो थोड़ा कम समझता था धर्म में, बाकी सादी बात ज़्यादा समझने लग गया। इसको भी आशीर्वाद दो और ये 2 मिनट के लिए सागू भी बोलेगी। ओह नमस्ते गुरुदेव। 4 महीने का चतुर्मास धर्ममय नगरी के लिए और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमें आप ऐसे 4 महत्वपूर्ण शब्द बताएं कि हम अपना जीवन सार्थक बना सकें और आपके चरणों में रहकर अपना जीवन सफल बना सकें। बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए हैं आपने। चातुर्मास के लिए 4 बातें पूछी हैं। मैं सोच रहा हूँ आज ही बता देना ठीक नहीं है, पहुँचूँ फिर बातें बताऊँ, नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज आए हैं नहीं और बातें सुनाने लगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आप इसको बिल्कुल अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए। जहाँ तक अभी नरेंद्र जी ने अपनी बात रखी, उनके शब्दों में उनकी भावना पूरी तरह से लहरा रही थी। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ जो यहाँ की अभिव्यक्ति है उसकी अनुभूति सबको इंदौर पहुँचने पर हो। ये जिम्मेदारी इंदौर के लोगों की है। आप लोग अच्छा वातावरण बना के रखिए। मैंने अभी कक्ष में एक ही बात कही थी, योग मिला है, प्रयोग आपको करना है। अब आप कैसा प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर है, आप जो चाहे वो पा सकेंगे। नकुल पाटोदी। नमस्ते गुरुदेव। नकुल जी पाटोदी वे भी अपना निवेदन पूज्य महाराज के चरणों में रख रहे हैं और प्रश्न भी। और फिर राष्ट्रीय पुलिस चेतना मंच से पूरी टीम प्रदीप जी बढ़ जाता है साथ में, और उसके बाद में दिगंबर जैन महासमिति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी बढ़ जाता है, उनकी पूरी टीम, सुरेंद्र जी बाटलीवाल आदि। ओम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु। गुरुदेव आपके इंदौर आगमन की सूचना ही पूरे शहर को उत्साहित कर रही है, आनंदित कर रही है, मंगलमय कर रही है। इंदौर शहर की जैन समाज ही नहीं, पूरा इंदौर समाज, अहिंसक समाज आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं समाज के बीच उठता बैठता हूँ, दूसरे समाजों के साथ भी उठता बैठता हूँ। वे सब लोग पूछ रहे हैं प्रमाण सागर जी महाराज कब इंदौर आ रहे हैं। ऐसा उत्साह इंदौर शहर में, आपके चरण जैसे ही इंदौर में पड़ेंगे एक अलग ही आभा इंदौर में खिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हम गोमटगिरी पर 2550 वृक्ष लगाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी लगाए थे, इस वर्ष भी लगा रहे हैं। पहले हमने छोटे पौधे लगाए थे, अब हम पेड़ लगा रहे हैं। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि एक पेड़ लगाने से एक मंदिर का पुण्य मिलता है। आज शंका नहीं, आज कोई समाधान नहीं, आज मोटिवेशन कि हर बच्चा, हर परिवार, हर महिला, हर व्यक्ति एक पौधा लगाए ताकि इस देश का पर्यावरण सुधरे। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात आपने भी रखी है। विगत 27 जून को मैंने सभी को एक प्रेरणा दी थी, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उससे उत्प्रेरित होकर देश भर में लोगों ने
लाखों वृक्ष लगाने का संकल्प लिया और लगा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर में आप लोगों ने इतने पेड़ लगाए। अभी इसे एक प्रतीकात्मक स्वरूप रूप में देखना चाहिए। जहाँ जितनी जगह सुलभ हो, हमें न केवल अपने प्रीमाइसेस में अपितु सार्वजनिक प्रीमाइसेस में भी और सरकार से चर्चा करके अन्य ऐसे शासकीय भूमियों में भी वृक्ष लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो यूएनओ की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इस पूरे के पूरे पृथ्वी को बचाने के लिए 15 लाख करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है, जो बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह भी तब जब नए वृक्षों की नई कटाई रुके। तो हमें इस चुनौती को समझते हुए इनके लिए उत्साहित होना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा दे सकें। हम मंदिर बना ले, लेकिन लोग ही ना बचे तो मंदिर का क्या अर्थ होगा? मंदिर तो हमारे तब सुरक्षित होंगे जब मानवता सुरक्षित, और मानवता तभी तक सुरक्षित है जब तक पर्यावरण सुरक्षित। जब घुटन भरी हवा में लोग अकाल मृत्यु के शिकार होंगे तो इस धरती का सर्वनाश होगा, बचेगा क्या? इसलिए हमें सबको बचा के रखना चाहिए और उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। जिनका भी ये संदेश है कि मंदिर बनाना और पेड़ लगाना बराबर है, मैं इस वाक्य का समर्थन तो नहीं करूँगा, पर मैं ये कहूँगा तुम मंदिर बनाओ या ना बनाओ, पेड़ जरूर लगाओ, तभी पृथ्वी बचेगी। हाँ। राष्ट्रीय पुलिस चेतना मंच की पूरी टीम प्रदीप बढ़ जाता जी के साथ में अपना निवेदन और प्रश्न रखें। भगवान आपका इंदौर आना इंदौर के लिए बहुत मंगलमय है। उसका एक कारण है कि इंदौर धर्म संस्कृति है, धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, लेकिन इंदौर में शंकाएं बहुत है और 4 महीने में इतनी शंकाओं का समाधान हो जाएगा कि इंदौर की बहुत सारी समस्याएं इससे ख़त्म हो जाएगी। तो आपका इंदौर आने के लिए बहुत बहुत आतुर हैं। अब एक छोटी सी बात यह भगवान कि जब से मैं शंका समाधान देखने लगा, पता नहीं कब से देख रहा, कितने सालों से, पर ये एक जैसे नशा हो गया कि बिना शंका समाधान देखे बिल्कुल ख़राब लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और कोई अगर 10 बजे उस समय आ जाता है तो मन नहीं लगता है कि यार ये क्यों आ गया, अपने को शंका समाधान सुनना था। तो शंका समाधान के क्योंकि उससे इतनी ऊर्जा मिलती है और इतना ज्ञान मिलता है, वो आगे बहुत काम आता है। तो भगवान जब ये शंका समाधान में बहुत से लोग समय खराब करते हैं, 4-4 बार नमोस्तु बोलते हैं, फिर परिवार का नमोस्तु बोलते हैं, फिर शहर का नमोस्तु बोलते हैं, फिर प्रदेश का नमोस्तु बोलते हैं, तो इससे हमारा जो समय खराब होता है देखने का, तो हम उनको पे जो गुस्सा करते हैं और जो लोगों का नंबर नहीं आता वो भी उन पर गुस्सा करते हैं। तो इसका दोष हमें लगता है कि उनको लगता है। नमोस्तु भगवान। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और जो बात मैं कहता हूँ आपके मुख से सब जगह चले गई। लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। आपने जो पहली बात कही कि इंदौर में शंकाएं बहुत है, मैं कहता हूँ इंदौर में शंकाएं होगी, पर हमारे इंदौर आने में अब कोई शंका नहीं है। आप लोग निश्चित रहिए, और अब ये योग बन रहा है, लाभ लीजिए। आपने कहा कि हम लोगों की शंकाओं का समाधान कैसे हो, बिल्कुल हमें अपना उत्साह बना के रखना है और लोगों को इस सुझाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सीमित शब्दों में सारभूत बातें प्रकट करना चाहिए, ताकि आपके सवाल को सुनकर लोग प्रतिक्रिया करें, कितना अच्छा, क्या प्रश्न पूछा है। और आपका सवाल हो तो उत्तर भी अच्छा आता है। आप सवाल ऐसा पूछिए कि श्रोता समुदाय कहे क्या प्रश्न पूछा है, ऐसा नहीं क्या पूछा है। बड़ा अंतर है, वाही होनी चाहिए। इसलिए केवल पूछने के लिए मत पूछिए, अच्छी तैयारी के साथ पूछिए। समय की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिए, तभी लोगों का लाभ पहुंचेगा। जहाँ तक लत लगने की है, मैं तो कहता हूँ इसकी लत लग जाए तो बाकी लत अपने आप छूट जाएगी, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए लत को लगा कर रखें। भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मध्यांचल डी के जैन
पहले दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी बढ़ जाता है, अपनी पूरी टीम के साथ में, सुरेंद्र जी बाटली वाली उनके साथ में और भी टीम है पूरी। पहले तो महाराज जी एक निवेदन, अत संध्यायाम देव वंदनायाम पूर्व आचार्य। सवाल कर लो फिर, वही अभी नहीं करो अभी जो महाराज जी ये भी जरूरी है। नहीं, सवाल कर लो, प्रदीप जी ने बोला वही हो जाएगा फिर। दिगंबर जैन महासमिति के 67,000 सदस्य पूरे भारतवर्ष में, और हम सब सर्वपंथ संभाव में विश्वास रखते हैं। महाराज जी दिगंबर जैन संप्रदाय भी 4 भाग या 4 पंथों में विभाजित है, 13 पंथ, 20 पंथ, मुमुक्षु और तारण पंथ। महाराज जी श्वेतांबर संप्रदाय अपने 3 विभागों के कारण 13 पंथ स्नातकवासी और मंदिर मार्ग की फायदे की स्थिति में रहता है, और हम कई जगह 25% रिप्रेजेंटेशन ही पा पाते हैं, क्योंकि हम भी 4 पंथों में बटे हुए ये नहीं बता पाते हैं। अभी देखने में यह आ रहा है कि दिगंबर श्वेतांबर तो एक होना दूर, परंतु दिगंबर संप्रदाय के विभिन्न पंथ भी आपस में सद्भाव एवं संभाव के साथ नहीं रह पा रहे हैं। यह स्थिति हमारे एवं तीर्थों के विकास के लिए बहुत हानिप्रद है। तीर्थ एवं मंदिरों के प्रबंधन में विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है, जो हमारी कमजोरी को उजागर करती है। महाराज जी इस विषय में आपके क्या दिशा निर्देश हैं, यह कृपया बताएं। और अंत में पूरा दिगंबर जैन समाज आप श्री के भव्य चातुर्मास के लिए कटिबद्ध है, चातक दृष्टि से आपकी ओर निहार रहा है। संपूर्ण भावना एवं 3 योगों से इंदौर की जनता भावना योग के प्रवर्तन की बाट जो रही है। जय दुजिड़िंदो। देखिए, आपने जो बात रखी है वो बहुत गंभीर है। ये बात सही है कि समाज में अनेक पंथ हैं। पंथों से हमें उतना कभी नुकसान नहीं हुआ। ये तो पंथ तो विकास का द्योतक है। जैसे कोई पेड़ बढ़ता है तो पेड़, जितना पेड़ बढ़ता है उसकी शाखा प्रशाखाएं भी उतनी बढ़ती, और पेड़ की शोभा भी तभी है जब उसमें अनेक शाखाएं। लेकिन पेड़ में चाहे जितनी शाखाएं हों, वो सब एक तने से जुड़ी हो, सबकी जड़ एक हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैन परंपरा में चाहे जितने पंथ हों, सब पंथों को रहने दीजिए, पर एक बात को ध्यान में रखिए, ये है क्या? ये सब जैन धर्म के वृक्ष की शाखाएं हैं, सबकी जड़ एक है, सबका मूल एक है, इसे न भूलें। मैंने अभी कहा कि पंथों से नुकसान नहीं होता, पंथवाद से नुकसान होता। आज के समय में हम बहुत थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर है। हमें पंथवाद से बचना चाहिए। हम सब पंथों को एक नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। कोई मेरी आस्था को नहीं बदल सकता। मेरी धर्मोपासना मेरी आस्था से जुड़ा है और मैं उससे ही प्रतिबद्ध हूं, पर मेरा धर्म मुझे कहता है मैं अपनी आस्था से जीऊं, आस्था का अनुपालन करूं, पर किसी की आस्था पर आघात न पहुंचाऊं, उसे छेड़छाड़ न करूं। तो सभी पंथ के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुरूप अपना धर्म पाले, कोई दिक्कत नहीं, पर एक संदेश अपने अंदर आत्मसात कर ले कि मैं दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथी, 20 पंथी, 13 पंथ, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक जो कुछ हूं, अपने मंदिर, देरासर और उपाश्रय के भीतर हूं। मैं जो कुछ भी हूं, 13, 20, दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब मंदिर, उपाश्रय, देरासर के भीतर हूं। बाहर हूं तो केवल जैन हूं। बाहर निकलूं तो केवल जैन हूं। जब तक ये सोच समाज के बच्चे बच्चे के मन में विकसित नहीं होगी, ये समस्याएं सिर उठाते रहेगी, और समय रहते समाज यदि इस पर गंभीर नहीं होती
ये मान करके चलना हमारा अस्तित्व ही विनष्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा। इसलिए पंथवाद से बचिए। मैं अक्सर कहता हूं पंथ नहीं पथ देखो, पंथ नहीं पथ देखो, ये संदेश सब तक होना चाहिए। और हमें एक समरसता का वातावरण बनाना चाहिए। हम मुट्ठी भर लोग हैं, सरकारी आंकड़े के अनुसार 44.44 लाख क्या होता है, कुछ नहीं। और समेटने में देर नहीं लगेगी, हमें तो ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। हम अपने आप को तभी बचा पाएंगे जब हम एक होंगे, हमारी आवाज एक होगी। तो मैं पुनः दोहराता हूं, पंथ एक भले ना हो, पंथी सब एक रहे। जब जरूरत पड़े सब एक बनकर रहे, सब नेक बनकर रहे, तो हमारी समाज में कोई भी विसंगति उत्पन्न नहीं हो। भारतवर्षी तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल के अध्यक्ष DK जैन साहब राष्ट्रीय चेयरमैन भी है, और जैनेश जांजरी पूरी टीम उनके साथ में दोनों रहेंगे। महाराज जी नमस्ते। सवाल एक पूछ ले तो चाहता हूं महाराज जी, एक ही। हाँ, वर्तमान समय में हम बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, बच्चियों को विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं, वहाँ से बच्चियाँ विदेश जा रही है। लेकिन जब हम उनको सामाजिक मर्यादा में बांधने की कोशिश करते हैं तो बच्चे समाज से अलग हट के अपने विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अनेकों स्थानों पे ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चियां अन्य समाज में, बच्चे अन्य समाज में शादियां कर रहे हैं। तो क्या बच्चों को उच्च शिक्षा देना बंद करना चाहिए कि उसके साथ कुछ और ऐसा किया जाए जिससे वे अपने संस्कार बचा सकें? देखिए, इसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। हम ये तो कह रहे कि बच्चे समाज से दूर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसमें जवाबदार कौन? हम उनकी उच्च शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का तो ध्यान दे रहे, पर उनके संस्कारों और सरोकारों को कहाँ देख पा रहे। यदि हम बच्चों में प्रारंभ से धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार और सरोकारों को भी आरोपित करने लगे तो बच्चे कहीं भी क्यों न चले जाए, कभी भ्रमित नहीं होंगे, गुमराह नहीं होंगे। मैं ऐसे अनेक युवक और युवतियों को जानता हूँ जिन्होंने अमेरिका और यूके में जाकर अपनी संपूर्ण शिक्षा की, उच्च शिक्षा संपन्न की, लेकिन वहाँ पर भी अपने हाथ से बना करके खाया पिया और शुद्ध संस्कारों के साथ आए और यहाँ आकर के आज बहुत उत्तम जीवन जी रहे। सभी को हम संकल्पबद्ध करा करके भेजें तो अपने आप ये भटकाव रुक सकता है। उच्च शिक्षा में नहीं भेजना अच्छी बात नहीं होगी, नहीं तो वो पिछड़ जाएंगे, पर उच्च शिक्षा में उच्च संकल्पों के साथ भेजा जाए तो कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 2-4 हाट पिपलिया वालों का नंबर आ जाने दो, इंदौर वालों को तो लगना ही है, इसलिए थोड़े देर हाट पिपलिया वालों का आ जाए, क्योंकि कुल 15 मिनट बचे हैं, बाकी 14 मिनट ही, इसलिए फिर शेष समय बचेगा तो पूरे इंदौर में से एक आध सवाल देंगे, बता। है इसके बाद पहले 2-3 हाट पिपलिया को ले लो। आचार्य विद्यासागर ज्ञानोदय पाठशाला हाट पिपलिया, पहले श्रुति का छाबड़ा, एक साथ सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे पाठशाला वाले। श्रुति का अपना प्रश्न कर लेगी और उसके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जी गंडवाल हाट पिपलिया। जल्दी, ओम जल्दी। हाँ, नमस्ते। ओ बोलो, प्रश्न बोलो बच्चों। नमस्ते, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी शिक्षिका कहती है कि आलू जो भी खाता है वो भालू बन जाता है। क्या हमारी पाठशाला की शिक्षिका आलू खाएगी तो वो भालू बन जाएगी? देखो, बंगाली में भालू का अर्थ होता अच्छा। बंगाली में पूछते हैं बंगला में की खोका की आचे, कहते भालो आचे। भालो आचे यानी भालो आचे, किमान आचे, भालो आचे। कैसा है? बोले ठीक है। तो आलू खाओ या नहीं खाओ, भालू बने रहो। समझ गए? वो वाला भालू नहीं, जंगल वाला। अब ये कहना तो ठीक नहीं है
कि आलू खाने वाला भालू बन जाएगा। लेकिन ये बात सही है, अगर कोई पाठशाला की शिक्षिका होकर के भी आलू खा रही है तो उसका काम भालू जैसा नहीं है। समझ गए? वो काम अच्छा नहीं है, गंदा काम है। ऐसे गंदे काम से बचना चाहिए। महेंद्र जी गंडवाल हाट पीपले अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद में नगर के गौरव, जैसा भी महाराज जी ने बताया कि मुकेश भैया, चिद्रू भैया का यहाँ पर बहुत ही अच्छा पूरे धर्म की प्रभावना में हमेशा अग्रणी रहते हैं और अधिष्ठाता भी है मुकेश भैया नेमा और आश्रम के। तो मुकेश भैया के परिवार से अनीता जितेंद्र सेठी और उनकी बहन हे गुरुवर स्वाति पांडे हाट पीपले। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त हुई, पर उसमें भी कैसा कर्म का उदय है कि संयम का जीवन, तप का जीवन नहीं कर आता है। तो अंत समय में ऐसा क्या करें जिससे ज्ञान और संयम की आराधना से ये जीवन पूर्ण हो? हर पल भावना भाव मुझे संयम रखना है, मुझे संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अभी से ही थोड़ी थोड़ी ही सही शुरुआत कर दें। आगे नमस्ते। ब्रह्मचारी मुकेश भैया का पूरा परिवार जल्दी अनिता जी अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में तैयार रहेंगे रितेश जी जैन उदयपुर, जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी भी हैं। ओ नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। पीछे माइक दे दो। हे गुरुवर, आप इस काल के श्रुत केवली हैं। मेरा प्रश्न यह है कि हम भी किस क्रम से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान की आराधना करें? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। देखिए, आपने जो बात कही श्रुत केवली है, ये बात ठीक नहीं है। समझ गए? हमें तो श्रुत केवलियों का अंश मात्र भी नहीं है। समझ गए? भक्ति में आप लोग कह देते हो, पर मैं ऐसी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता। और मैं तो भगवान से एक ही भावना भाता हूँ कि मुझे श्रुत केवली नहीं, केवली बनना है और केवली बनने का लक्ष्य लेकर के हमको चलना है। आपने जो सवाल किया कि हमारे ज्ञान का विकास कैसे हो, अनुभव और शास्त्र दोनों के आधार पर बात करता हूँ। शास्त्र के अनुसार मंद कषाय भाव रखने से ज्ञान का क्षयोपशम होता है। कषायों की मंदता ज्ञान को बढ़ाती है। और अनुभव से पूछो तो मैं कहूँगा संयम और गुरु कृपा ज्ञान में निखार लाती। जब तक मैं इस मार्ग में नहीं आया था, मैं एक एवरेज विद्यार्थी था। कोई भी बात को पढ़ने पर 3-4 बार पढ़ने पर ही मैं उसे ठीक तरीके से याद कर पाता था। लेकिन जब से गुरु शरण में आया, 1 और 2 बार में वो संपूर्ण विषय मुझे अवधारित हो जाता है। तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मेरे ऊपर गुरु की कृपा और संयम का प्रताप मुझे दिखता है। तो ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ यदि सब करे तो आगे बढ़ सकते हैं। मंद कषाय भाव रखिए, सोच को सकारात्मक रखिए, चित्त को इधर उधर उलझाने से बचाइए। जिसके अंदर कषाय मंद होती है उसका चित्त विखंडित नहीं होता, और जिसकी कषाय प्रबल होती है उसका चित्त बटा हुआ होता है। और चित्त बटा होगा तो ज्ञान घनीभूत कैसे होगा? इसी तरह संयम से हमारा ज्ञान केंद्रीभूत होता है, असंयम में हमारा ज्ञान बंट जाता है। तो ये दोनों बातें अपने जीवन में अपनाइए और गुरु कृपा पाइए, ज्ञान में निखार आएगा। ओम रितेश, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। स्वाति बोलो। नमोस्तु महाराज जी। नजरें झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। जिज्ञासा है गुरुवर, ऐसा श्रीफल कहाँ से लाऊं कि आपके चरणों में चढ़ाऊं और आपके चातुर्मास के लिए आपके कदम हाट पिपलिया में ही रुक जाए। ऐसा श्रीफल मत चढ़ाना, नहीं तो इंदौर वाले बहुत कोसेंगे। आप तो ये कहो, हाँ इंदौर वाले भी यहीं रुक जाएंगे
तो मुश्किल हो जाएगी, हाट पिपरिया इंदौर बन जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप तो ये कहो कि ऐसा क्या हो कि लोग मेरे चरणों में श्रीफल लेकर आ जाए। गुरुओं के चरणों में श्रीफल चढ़ाते चढ़ाते तो युग बीत गया। जीवन में ऐसी शुरुआत करो कि लोग तुम्हारे चरणों में श्रीफल लाकर उपस्थित हो जाए और जीवन को धन्य बनाए। रितेश जी जैन उदयपुर गुणायतन के ट्रस्टी। और यही जिज्ञासा थी गुरुवर कि जब जब आप लोगों का सानिध्य मिलता है तब तो हमें लगता है कि हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, पर जब हम घर जाते हैं तो हम उसी में रचपच जाते हैं। तो हम आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं और चाहते हैं कि यह संतति हमारे लिए हमेशा बनी रहे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, रितेश जी जैन उदयपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में जैसा अभी इंदौर की विभिन्न संस्थाओं के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने अपना निवेदन यहाँ पर कहा और प्रश्न भी रखे, उनके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी टीम भी और भी लगी हुई है, उनके नाम मैं पुकार देता हूँ। प्रश्न एक कर लेंगे। मनोज, अनामिका बाटलीवाल, हर्ष जी, ये सब गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। अशोक जी रानी दोषी, नवीन जी, आनंद जी गोदा, मुकेश जी पाटोदी परिवार, जो शिरोमणि संरक्षण, रमेश जी निर्वाणा, ये सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, एक प्रश्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही हो जाता है, पर कोई मनुष्य कभी दुख की कामना नहीं करता है, पर फिर भी हर एक के जीवन में दुख कभी न कभी आता है। तो जब दुख अपने आप बिना मांगे आता है तो सुख को प्राप्त क्यों करना पड़ता है? देखिए, दुख बिना मांगे नहीं आता। सच्चे अर्थों में देखो तो मनुष्य दुख की भावनाएं भाता रहता, उसके सबकॉन्शियस में एक शंका बनी रहती, कहीं दुख ना आ जाए, दुख ना आ जाए, दुख ना आ जाए। तो ना आ जाए, ना आ जाए, ना आ जाए के चक्कर में वो ना आने वाला भी आ जाता है। समझ गए? इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमो सुगुरु। हाँ, दोषी जी अपना प्रश्न रखे हैं और उसके बाद में मुकेश जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे भी अपना प्रश्न रखेंगे। पूरी टीम के साथ में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जो पूज्य महाराज जी को सत्संग इंदौर की ओर ले जाने में बहुत कर्मठता से जुड़े हुए हैं, तन मन धन से ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तालियों में आप लोगों ने कंजूसी कर ली, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बोलो अशोक भी। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। सबसे पहले तो मैं हाट पिपरिया के समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली है कि आचार्य श्री के जाने के बाद 57वां संयम दिवस, ये पहली बार आपके शहर में मुनि संघ के सानिध्य में जो कि भारतवर्ष के सबसे कुशाग्र बुद्धिमान मुनि संघ के सानिध्य में हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी बहन जी ने कहा कि यहीं हाट पिपरिया में चतुर्मास कर लो, मेरा पूरा हाट पिपरिया इंदौर ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इंदौर बड़ा है, हाट पिपरिया काफ़ी छोटा है। और इसी माध्यम से आज मैं ये भी कह रहा हूँ कि हाट पिपलिया नहीं, अरे एक मिनट, हाट पिपलिया नहीं, अभी तो मैं पूरे देश के समाज को और पूरे विश्व के समाज को आमंत्रण देता हूँ कि आप पूरे 4 महीने अपने इंदौर में रहें। इंदौर में सबके बहन बच्चियाँ तो, और हाट पिपलिया की तो ज़्यादा ही ऐसा मुझे लगता है, तो आपका ही घर है वो, आपकी बच्ची का घर है, इसलिए आप सब लोग वहाँ पधारें, ज़्यादा अच्छा है। अब हाँ सर, महाराज श्री प्रश्न ये है कि धन और गहनाएं सुरक्षित रहते हैं अगर तिजोरी में हो या लाकर में हो, और फसल सुरक्षित रहती है अगर आसपास बाड़ वगैरह अगर बाउंड्री बनी हुई हो। इसी तरह स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है पथ्यपूर्वक अगर आहार लिया है, और संबंध भी सुरक्षित रहते हैं अगर गलत फहमी या नहीं हो। लेकिन हमारा जीवन